चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से 50 से ज्यादा मजदूर दबे। यह हादसा माड़ा गांव के पास हुआ। हादसे का शिकार आपको बताते चले कि यह हादसा माड़ा गांव के पास हुआ। हादसे का शिकार एक मजदूर इलाके में सड़क निर्माण कर रहे थे। अभी तक जानकारी के अनुसार कई 16 मजदूरों को रेस्क्यू के जरिए निकाला जा चुका है। वहीं फिलहाल मौके पर बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। आर्मी और आईटीबीपी और मौके पर मुस्तैद है और खुद पीएम धामी निगरानी रख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के में गंगोत्री धाम, हार्शिल और आसपास के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी हुई है। तो वहीं तापमान में भारी गिरावट आई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग हुए अवरुद्ध कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तो वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद कल कुल ग्लेशियर के फटने से 55 मजदूरों में से 47 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी अपडेट ये है कि अब 8 अन्य मजदूरों की तलाश की जा रही है। ये बचाव अभियान में से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले 65 से अधिक कर्मचारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कुदरत का कहर या मुसीबत का शहर आपको बताते चले, सड़कों पर बाढ़ बह गई, वहीं गाड़ी। कुदरत का कहर या मुसीबत का शहर कहें। देवभूमि में एवलॉन्च मुश्किलें में जान। तो वहीं मुश्किल में जान, बर्फ में सैलाब में जिंदगी की तलाश की जा रही है। तो वहीं सर्च अभियान जारी है, जहां अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं सीएम धामी अपनी पूरी नजर बनाए हुए पूरे रेस्क्यू मिशन पर। अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं, जहां आपको बताते चले कि करीबन 65 टीमें लगे हुए हैं बचाव कार्य में। बर्फ के सैलाब से दबे मजदूर देवभूमि में एवलॉन्च मुश्किलों में जान। उत्तराखंड चमोली में ये बड़ा हादसा, जहां राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से करीबन 50 से ज्यादा मजदूर दबे। यह हादसा आपको बताते चले कि माड़ा गांव के पास हुआ। हादसे का शिकार हुए मजदूर इलाके में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 16 मजदूरों को रेस्क्यू के जरिए निकाला जा चुका है। वहीं आपको बताते चले करीबन अभी तक 16 मजदूरों को रेस्क्यू के जरिए निकाला जा चुका है। फिलहाल मौके तो वहीं 47 मजदूरों को बचा लिया गया है। अभी भी कुछ मजदूर फंसे हुए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रश्मि कश्यप हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। रश्मि, क्या अपडेट है अभी तक की? अभी तक की जो अपडेट मिली है वो ये है कि जैसे 55 लोगों की खबर आ रही थी, उसमें से 48 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी लोगों का रेस्क्यू बाकी है और लगातार जारी है, लेकिन भारी हिमपात की वजह से कुछ कठिनाइयां आ रही है। अभी टीम लगी हुई है, जिला प्रशासन लगा हुआ है। मुख्यमंत्री भी दौरे पर गए थे, जिन्होंने आकर मीडिया से बात की और उन्होंने यही सब बताया है। तो वहीं आपको बताते चले देवभूमि में कई इलाकों में से बर्फबारी, जहां राज्य मार्ग में अभी तक तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से आपको बताते चले कई मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का कार्य चल रहा है। तो वहीं 47 मजदूरों को निकाल लिया गया है। अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। तो वही आपको बताते चले कि एडवांस में चपेट में आए 55 मजदूर और
रश्मि, आप अभी तक सीएम ने भी नजर बनाई हुई है, पीएम भी पूरी निगरानी रख रहे हैं, फोनों के जरिए पूरी जानकारी ले रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आपने बताया कि सीएम सर अभी इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। भारी हिमपात होने की वजह से टीम लगातार लगी हुई है। अभी मामले की देखते हुए जैसे टीम काम कर रही है और भारी हिमपात है तो रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बताया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफी लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, उन्हें हॉस्पिटल में भी भेजा जा चुका है। धीरे धीरे टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने में, दिक्कतें आ रही है लेकिन रेस्क्यू किया जा रहा है। जी रश्मि, अभी तक रेस्क्यू टीम कितने लोगों को बचा चुकी है और अभी भी बचाव कार्य जारी है? क्या बाकी बचे हुए मजदूरों को निकालने में रेस्क्यू टीम अभी भी उनका पता लगा पाई है? क्या अपडेट है? अभी की पता नहीं लग पा रहा है कि कहां पर है, क्योंकि हिमपात बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। 48 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 57 लोग फंसे होने की आशंका थी। जैसे कि आपको जानकारी है कि बद्रीनाथ सड़क हाईवे का काम चल रहा था, उसकी वजह वहीं पर लोग फंसे हैं हिमपात की वजह से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि आपकी तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पे फिर से रश्मि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रश्मि, और क्या सरकार के तहत एक्शन लिए जा रहे हैं? मजदूरों को बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए, पर्सनल, तो आप इस पर और क्या जानकारी अभी है हमारे पास? सरकार लगातार टीम के साथ कंटिन्यू बात कर रही है। जो वहां पर टीम गई हुई है, जो रेस्क्यू कर रही है, चाहे वो बीआरओ की हो, जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो और हमारे सैनिक बल हो, सभी से लगातार सरकार जुड़ी हुई है। किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है उस पर सरकार की पैनी नजर है। जी, इसी खबर पर हमारे साथ संजय पुंडीर भी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। संजय, क्या अपडेट है अभी इस खबर पर? निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से उत्तराखंड के चमोली के पास का ये घटना है, माना गांव के आसपास जिस तरह से कल देर हिमपात हुआ है, भारी जो मलबा था, जो बर्फ थी वो वहां पर जम गई थी और वहां जो काम कर रहे थे, सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, क्योंकि ये भारत का आखिरी गांव और पहला गांव माना गांव को कहा जाता है। यही वजह है कि वहां सैनिकों के आवाजाही के लिए जो सड़क निर्माण का कार्य है वो लगातार चलता रहता है। और कल जिस तरह से एक बड़ी घटना वहां पर घटी है, क्योंकि अगर बद्रीनाथ से माना गांव की दूरी की बात की जाए तो 20 किलोमीटर का ये मार्ग है, जहां करीब 6 से 8 फीट जो बर्फ है वो जमी हुई है, यानी पूरी तरीके से जो बर्फ से ढका हुआ वो मार्ग है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। और जिस तरह से लगातार ही कल से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार यही कोशिश कर रही है कि जो वहां मजदूर दबे हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। अगर अभी तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 49 जो मजदूर है वो निकाल लिए गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वो आसपास के जो अस्पताल है, जो जोशीमठ स्थित सैन्य अस्पताल है, वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। और 3 मजदूर ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है। हालांकि इसको लेकर आज खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसके अलावा साथ ही साथ जो तमाम टीमें हैं, एसडीआरएफ की बात की जाए, एनडीएफ की बात की जाए, तो वहां पर लगाई गई है। और यही कोशिश की जा रही है कि जो मजदूर हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर, पूरी घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई है। वो भी लगातार पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में है और यहाँ के हालचाल जान रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा जो वहां पर अभी फंसे हुए हैं। जी संजय, फंसे हुए मजदूरों के परिजनों का क्या हाल है, जो उनका हाल चाल लेना चाह रहे हैं? वहीं सरकार ने हेल्पलाइन भी जारी की है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक की अगर स्थिति की बात की जाए तो लगातार जो मजदूर फंसे हुए हैं, क्योंकि कुल 55 मजदूर यहाँ पर बताए जा रहे थे और लगातार ही कल देर रात तक 37 मजदूरों को निकाला गया और आज अभी तक 15 से 16 मजदूरों को निकाला गया है। और वहाँ जो टीमें हैं, यानी जो एयरफोर्स है, वो भी वहाँ पर लगाई गई है और उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को सर्च कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके बाद अब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
यही चर्चा हो रही है कि प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद किस तरह से कहाँ क्या हालात हो सकते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम विभाग ने पहले ही 2 से 3 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें लगातार यही कोशिश की जाती है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पहले भी हमने देखा है कि उत्तराखंड में कई बार इस तरह की आपदा जैसे हालात हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों के जो 3000 से ऊंचे फीट वाले क्षेत्र वहां पर आपदा जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद से ही वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वो वहां से पलायन कर देते हैं, क्योंकि जो वहां के आसपास का क्षेत्र होता है वो पूरी तरह सफेद चादर में ढक जाता है, यानी 6 से 8 फीट वहां बर्फ जम जाती है। उसी को हटाने का यहाँ पर लगातार कार्य भी चल रहा है और सीमा से जुड़ा हुआ होने के कारण वहां लगातार निर्माण कार्य भी चल रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं ये मजदूर उसकी चपेट में आ गए। जी, तो भाई रश्मि, आपसे जानना चाहूंगी सरकार और क्या ठोस कदम उठा रही है इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए? देखिए, लगातार ही अगर सरकार की बात की जाए तो हर संभव वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही हमने देखा है कि मौसम बार बार आंख मिचोली का खेल खेल रहा है और बर्फ भी लगातार पड़ रही है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जब जैसे मौसम साफ हो जाता है, जैसे वहाँ बर्फ कम हो जाती है, तो ऐसे उसी दौरान सर्च ऑपरेशन लगातार चल जाता है। यानी राज्य सरकार कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि मजदूर वहां पर फंसे रहे, क्योंकि लगातार जो संबंधित अधिकारी, अगर वहां के जिलाधिकारी की बात की जाए तो वो भी लगातार उस पर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर है, बीआरओ के जो जवान है उन्हीं के कैंप के पास का ये पूरा मामला है। हालांकि बीआरओ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में वहां कार्य कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो वहां पर सुरक्षा कर्मी लगे हैं, क्योंकि 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जी रश्मि, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी भी बर्फबारी जारी है, क्या सुरक्षा कर्मियों को परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस रेस्क्यू के दौरान? आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 8 फीट तक की बर्फ जम चुकी है, विषम परिस्थितियां है, -, डिग्री में टेम्परेचर है। ऐसे में दिक्कतों का तो सामना उनको करना पड़ रहा है। बहुत विषम परिस्थिति है। आईटीबीपी की जो जवान है वो उन मजदूरों को निकालने में लगे हुए हैं। जी, और क्या कुछ खास सरकार इस रेस्क्यू के तहत चला रही है? बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो आने वाले और पर्यटक है उन लोगों को भी ये बात सूचित कर दी गई है कि अभी वहां ना आए, ताकि जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आया, चमोली हादसे पर एक्शन में सीएम धामी ने जाना घायलों का हाल। तो वहीं सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने चमोली हादसे पर की बैठक, हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। साथ ही आपको बताते चले, सीएम धामी ने जाना घायलों का हाल। सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। साथ ही सीएम धामी ने चमोली में ली है बैठक। साथ ही आपको बताते चले, सीएम धामी एक्शन में, सीएम धामी ने जाना मरीजों का हाल। और आपको बताते चले, जोशीमठ से लौटने के बाद ली बैठक। साथ ही आपको बताते चले, चमोली हादसे पर एक्शन में सीएम धामी ने जाना घायलों का हाल। सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जोशीमठ से लौटने पर उन्होंने ली बैठक। चमोली हादसे पर एक्शन में सीएम धामी। साथ ही आपको बताते चले, पूरे रेस्क्यू का जायजा लेते हुए सीएम धामी वहां पहुंचे और
सबका जायजा लिया, मरीजों का हालचाल पूछा। साथ ही चमोली हादसे पर एक्शन में है सीएम धामी। चमोली हादसे पर एक्शन में, साथ ही वहां पहुंचकर जायजा लिया, मरीजों का हालचाल पूछा। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम धामी ने जाना घायलों का हाल। साथ ही आपको बताते चले इस खबर के बाद आपको बताते चले हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का ये हवाई सर्वेक्षण भी उन्होंने लिया था, जिसमें आपको बताते चले कि सीएम धामी ने चमोली हादसे पर ये बैठक ली। हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही जोशीमठ से लौटने के बाद उन्होंने ये बैठक ली और अधिकारियों और सीएम धामी ने कई कड़े निर्देश भी दिए। साथ ही आपको एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। चूँकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं, जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले। और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं। यहाँ पर अभी आईटीबीपी के हॉस्पिटल में जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको इलाज मिल रहा है, लेकिन आगे जोशीमठ और 2-3 स्थान जो हमारे नज़दीक के स्थान हैं और जो माड़ा का हेलीपैड है उसको भी हम लोग एक्टिवेट करने पर पूरी तरह से जो है मौसम ठीक होने पर एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि लोगों को तत्काल जैसी भी सहायता करनी होगी वो मिल जाएगी। और यहाँ एम्स ऋषिकेश है और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है या हमारा जो बेस हॉस्पिटल है या जिला अस्पताल है, सभी को तैयार कर दिया गया है। कहीं पर भी जैसी जरूरत होगी, जिसको जिस प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाओं की आवश्यकता होगी वो सेवाएं हम उपलब्ध कराएंगे। तो वहीं सीएम ने ट्वीट कर चमोली हादसे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। भाषा में माध्यम से प्रणाली के निकट हुए ग्लेशियर के फटे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव अभियान की विस्तृत जानकारी ली। जिन श्रमिकों को कल बाहर निकाल लिया गया था उनमें से कई गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर भेजने के लिए एयरलिफ्ट करने हेतु अधिकारियों को निर्देश किया है। मैं स्वयं भी स्थानीय निरीक्षण हेतु चमोली के लिए निकल रहा हूं। मौसम खुलने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तेजी लाई गई है। प्रभु बद्री विशाल की कृपा एवं बचाव कार्यों के अथक परिश्रम से जल्द बर्फ में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं सीएम धामी ने ये सब अपने एक ट्वीट के जरिए कहा। साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि प्रातःकाल माध्यम प्रणाली निकट ग्लेशियर के फटने से श्रमिकों जो फंस गए थे उनके बचाव अभियान के विस्तृत जानकारी उन्होंने ली। जिन श्रमिकों को कल बाहर निकाल लिया गया था उनसे गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर भेजने के लिए एयरलिफ्ट करने हेतु अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण हेतु चमोली के लिए निकल रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही आपको बता चले, प्रभु बद्रीनाथ विशाल की कृपा एवं बचाव कार्यों के अथक परिश्रम से जल्द ही सबको बचा लिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो वहीं आपको बताते चले, पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट कर कहा कि जी मैं फोन पर बात कर जनपद चमोली के माड़ा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की भी उन्होंने जानकारी ली। ये सब उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को दिया।
तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि तो वहीं सीएम धामी कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माड़ा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियाँ की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात है। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माड़ा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है, छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी चूँकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, चूँकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए। और ज़रूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहाँ से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहाँ पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि ना हो जहाँ भी ज़्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है, क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी